जी, मैं राजस्थान सरकार से अपील करना चाहती हूँ। जितने भी वे आरोपी हैं, एक तांत्रिक अभी तक नहीं पकड़ा गया है, उसको भी पकड़ के जी। और मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, उनकी आत्मा शांत हो जाए। नहीं पता लगे। पुलिस को पता है, ऐसा लगता है पुलिस को पता है, उनको पता है कातलों को, लेकिन हमको नहीं बता रहे जी। हैं। क्या कभी तक की टीम पहलगाम में पहुंची है? जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर ना भाई पाखंड है ना, आसमान को छू रहा है आजकल। पाखंड इतना फैल गया है। आपने सुना होगा कि पुराने खंडरों में धन गड़ा हुआ है, और धन को निकालने के लिए आपने ये भी सुना होगा कि कभी सांप बैठा रहता है और बलि मांगता है। ऐसी एक घटना है। आज हम यहाँ पहेल में पहुंच चुके हैं। आपने 20 जनवरी की दैनिक भास्कर की कटिंग देखी होगी, और उसी कटिंग को देखकर आज हम यहाँ सच जानने के लिए पहुंच चुके हैं पहेल में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एक मंदिर बना हुआ है, और आप ये रास्ता जो है ना भाई पूरा पहाड़ों से होकर यहाँ से जा रहा है। इधर देखते हैं तो आप ये मंदिर है, और इधर मैं कैमरामैन से चाहूंगा, इधर जब आते हैं ना, ये पहाड़ों का रास्ता सीधा यहाँ पर पहुंच रहा है। तो क्या है पूरी घटना, जैसे मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसे पागल बनाया जाता है, कुछ लोगों से कहा जाता है कि इस किले में ना भाई धन गड़ा हुआ है, और उसी धन के चक्कर में वो लोग इतने पागल हो जाते हैं कि यहाँ पर 2 बच्चों की बलि दी जाती है, नर बलि दी जाती है। और आप सामने जो मेरे खंडर देख रहे हैं ना, यही वो खंडर है। आइए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ, क्या है पूरा सच, जहाँ पर उन बच्चों की बलि दी गई थी। मैं आपको वहां पर ले जाता हूं और पूरी जानकारी देता हूं। आप बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जैसे कि अंधविश्वास और पाखंड से देश को छुटकारा मिल जाए। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए चलते हैं उसी किले पर जहां पर बच्चों की बलि दी गई थी। दोस्तों आप देख सकते हैं भाई, कितनी चढ़ाई के बाद, यहाँ पर पूरा पहाड़ हम चढ़ने के बाद आखिरकार इस खंडर के पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, अगर आप करते हैं किसी तरह का बिजनेस और अपने सामान को इधर से उधर भेजते हैं और परेशान हो चुके हैं पोस्ट ऑफिस के धक्के खाके, तो आप एक बार एक्सप्रेस 20 ऑफिस पे जरूर संपर्क करें। ऑफिस एड्रेस है बास्कृपाल नगर, और कॉन्टेक्ट नंबर ये, एक बार अवश्य मिले। दोस्तों काफी मेहनत के बाद भाई हम उस बिल्डिंग पर पहुंच चुके हैं, उस किले पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये रोड जा रहा है, ये शायद अलवर वाला रोड है, और पूरा गांव आप इधर से देख सकते हैं। लेकिन जो भाई हम यहाँ पे पहुंचे हैं ना, वही खंडर है जहां पर उन बच्चों की बलि दी गई। मैं आपको बता देता हूँ पूरी क्या है स्टोरी, आप वीडियो के साथ बस बने रहिए। दोस्तों बात है 2015-20 मई की। बताया जाता है कि इसी गांव के कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी कि इस खंडर में ना धन है, और बताया जाता है किसी तांत्रिक ने ये बताया उनको, धन आपको जब मिलेगा जब आप बलि दे दोगे। तो तांत्रिक से लोगों ने पूछा, जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं, कि हमको ना ऐसे बच्चों की बलि देनी है जिनके माता पिता जीवित हो, उनके कोई बहन ना हो, और उनके दादा दादी जिंदा हो, नाना नानी जिंदा हो। ऐसी शर्तें रखी गई, और ये भी था कि दोनों ही बच्चे एक माँ के होने चाहिए। जिस व्यक्ति को बलि देनी थी उसकी नज़र में यहाँ पर 2 बच्चे ऐसे थे जिनका एक का नाम बिट्टू बताया जा रहा है, एक का नाम और था शायद, जो हमारे याद नहीं है क्या नाम था। उन बच्चों को चिन्हित करते हैं, और बताया जाता है कि आपने सुना होगा कि धन के चक्कर में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो कहावत यहाँ पे बिल्कुल सच हुई, और उन बच्चों का ना भाई यहाँ पर लाया जाता है। 20 मई को सुबह 7 बजे बच्चे बाजार की तरफ जाते हैं दादाजी के पास, लेकिन जब 7 बजे नहीं लौटते हैं तो घर वालों को चिंता होने लगती है कि बच्चे गए कहाँ। लेकिन जब पूरे गांव में पड़ताल की जाती है, ढूंढा जाता है, बच्चे नहीं मिलते हैं, तो माता पिता और दादा दादी को चिंता सताने लगती है। और यही कारण था कि वो 11 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ऐसे गायब हो गए हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके बच्चों की बलि दी जा चुकी है, वो भी धन के चक्कर में। आपने सुना तो कई बार होगा कि धन खड़ा हुआ होता है, ऐसा पाखंड आपने कई बार देखा होगा, अंधविश्वास आपने कई बार ऐसा देखा होगा। लेकिन एक पैसों के लिए, एक धन के लिए इतना कच्चा उतर जाना, इतना नीचे उतर जाना, ये घिनौना कृतज्ञ करना किसी भी तरह शोभा नहीं देता। दोस्तों आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ना भाई, तो आप भूल कर भी ये गलती ना करें और ऐसे किसी पाखंड में ना आए। अब मैं स्टोरी को आगे करता हूँ। उसके बाद वो गांव के कुछ लोग उन्हीं बच्चों को यहाँ पर लाते हैं, और यहाँ पर उनकी बलि दे दी जाती है, उनकी गर्दन को अलग कर दिया जाता है, और यहीं पर बताया जाता है कि इन्हीं मकान में से उन बच्चों को चिनवा दिया जाता है और बलि दे दी जाती है। लेकिन उस घटना को बीते आज पूरे 10 साल हो गए हैं,
और घर वालों, मैंने सुना है जैसा दैनिक भास्कर की कटिंग, कि उनको आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं मिल पाया इंसाफ, इसके पीछे का राज भी हम जानेंगे। हम चलेंगे उनके घर वालों के पास और सीधा मैं आपकी बात कराऊंगा, क्या है सच, क्या है झूठ, कितनी सच्चाई है इस बात में। मैं आपकी घर वालों से भी बात कराने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, जहां से भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, तो भाई आप इंसानियत के नाते ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि दोबारा से किसी इंसान की बलि ना दी जा सके, बलि ना चढ़ सके। क्योंकि बलि देना, वैसे तो किसी भी जानवर की बलि देना या फिर किसी भी जीव की बलि देना निषेध है, गलत है, हम इसको गलत समझते हैं। लेकिन फिर भी थोड़े से धन के चक्कर में किसी आदमी की बलि दे देना, नर की बलि दे देना, यह कतई भी शोभा नहीं देता। आप दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैं अब सीधा ले चलता हूँ आपको उन बच्चों के माता पिता के पास, दादा के पास, कि क्या है पूरा सच। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मुंडावर के पहेल में मौजूद हैं। पहेल गांव है ना ताऊ हाँ जी? जी, पहलगाम। और इस गांव की ना भाई 10 साल पहले ये घटना थी। आप लगातार जो 10 दिन से कटिंग देख रहे हैं अखबार की, कि 10 साल पहले नरबली का मामला था। जी, किसी तांत्रिक के बहकाव में आकर गांव के ही कुछ लोगों ने, इनके पोते लगते थे पोते, आपके, हाँ जी, पोते। 2 पोतों की बलि दे दी। जी, क्या था पूरा मामला? मैं आइए इनसे आपकी बात कर रहा हूँ। क्या नाम है साहब अपना? मेरा नाम हजारीलाल सैन है साहब। जी हजारी लाल जी, क्या मामला था पूरा जो आप बता रहे हैं? नरबली का मामला बता रहे हैं, नरबली का क्या पूरा? जी, मैं तो अपनी दुकान पे काम कर रहा था। जी, घर से दोनों बच्चे गए थे खेलने के लिए। क्या क्या नाम थे उनके? एक का नाम था बिट्टू, एक का नाम रोहित। एक का नाम बिट्टू, एक का नाम रोहित। हाँ जी, बड़े ही प्यारे नाम थे। बहुत प्यारा नाम। जी दोनों पोते थे, लाडले थे मेरे। जी दुकान पे जाया करते थे, साग सब्जी लाया करते थे। और वह एक दफे लेट हो गए, इनकी माँ बोली, फोन किया, बोलो आप पोते वापस नहीं आए। कब की बात है? 20 मई की बात बता रहे हैं आप? 20 मई 2015? 20 मई 2015 की। हाँ जी, हाँ। उसके बाद में बच्चे गायब हो गए साहब। जी पूरे गांव में ढूंढ लिया। जी भैंटी गांव में चले गए, भैंटी गांव को सहारा दिया। इधर से रायपुर भी आ गया। 5-7 गांव ढूंढ ढूंढ लिया, हमारे बच्चे हमको नहीं मिले। जी आपने सब कहीं ढूंढा लेकिन बच्चे नहीं नहीं मिले? मिले। जी हमने पुलिस के पास गए, जी हमने पुलिस से रिपोर्ट लिखवाई। साहब इतने समय हमारे बच्चे आज गुम तक हो गए। गुम हो गए, हमको नहीं मिले। अच्छा, हम बात करें यहाँ पर, आप पुलिस की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। जी पुलिस की रिपोर्ट आपने कितने तारीख को कराई थी? उसी दिन 20 मई को करा दी थी साहब। हाँ जी, हाँ। और बच्चे कितना बजे यहाँ से गायब हुए थे? सुबह सुबह हो गए थे, 7-8 बजे करीब। यानी कि 7 से 8 बजे का ये वक्त था। उस समय पर बच्चे गायब होते हैं घर से, और जब घर पर शाम तक नहीं पहुँचते, ठीक। तब आप FIR नहीं दर्ज जी। करा दी। 11 बजे हमने करा था साहब। गांव के सरपंच साहब के पास गए थे। जी सरपंच साहब, ये राव साहब था, जी उसको हमने कहा, साहब सरपंच साहब बच्चे नहीं मिले। सरपंच साहब बोले, कहाँ जाएंगे बच्चे हजारीलाल जी, आपके आ जाएंगे, चिंता क्यों हो रहे हो। मऊ साहब बच्चे हम सगळे ढूंढे, सरपंच साहब अब तक नहीं मिले। ओम प्रकाश जी, तो हम मंडावर गए, तो हमारे गाँव के 5-7-10 आदमी हमारे साथ गए। जी मंडावर हमने लिखाया। जी डॉक्टर साहब बोले, पुलिस वाले बोले, आप बताओ किसी का नाम हो? साहब हमारे किसी का शक तो है ही नहीं, हमारे कोई दुश्मन नहीं, नाम किसी का नहीं, हमको होता नहीं, हमारे बच्चे नहीं मिल रहे। बोला आप उधर ढूंढो, उधर ढूंढो। हम 5-7 गाँव ढूंढते रहे, 5-7 गाँव आ गए, मंडावर भी आ गया, सब गाँव इकट्ठे रहे, हम रोते फिरते सब बर्बाद हो गए, रात हो गई, सब बच्चे नहीं मिले। फिर हम हार करके, फिर साहब वो हमारी एक भोलिया थी, वो पागल लोग जिनके बच्चे थे, वो बच्चा हमारा सुबह 9 बाउल काम पे चला गया, वो बेचारा भाग के रोता पीटता आया। फिर हमको ये कह दिया, आप वहाँ जाओ, वहाँ बच्चे आपको मिलेंगे। 4 तो हमको भगा दिया, बच्चे कहीं चले गए, हम बर्बाद हो गए, कोई बेहोश हो गया, पागल रूप हो गए साहब। ये हमारी हालत कंडीशन खराब हो गई थी। अच्छा, हम बात करें यहाँ पर, आप कह रहे हैं कि भाई बाजार में आपको किस चीज की शौक थी? दुकान किस चीज की आपकी? नाई बना की हजामत करता था अड्डे पे। अच्छा, नाई पने की आपकी दुकान थी। जी, नाई बने दुकान से, वहाँ बच्चे जाते थे, वहाँ से बच्चे फिर बोलो वो इधर गया, इधर गया, इधर गया। हमारे भाई के पास चला गया, पहला घर था छाया के लिया, वो वापस हमको गुमराह कर दिया। फिर बाद में गांव वाले बोले इधर गया होगा, इधर गया होगा। सरपंच साहब बोले, यार तेरे पास जाए क्यों डोल रहा है, तू भाग गया। हमारे पहाड़ों में चले गए, हम सब डोलते रहे। बस इस तरह के साथ हमको गुमराह कर दिया। गुमराह की आप बात कर रहे हैं, कब तक गुमराह रखा गया आपको? गुमराह रखा साहब 24 है, 25 लाख में 25-26 लाश मिली हमको रात को।
जी। हम जब से बस डोलते रहे पागल होकर बचा। लेकिन जैसा वो बताया गया ये घिनौना कृतज्ञ क्यों किया गया, धन के लालच में किसने बताया गया? बताया साहब? बाद में बताया, बोलो हमको धन मिलेगा। 3 बच्चों की 2 बच्चे जिसके माँ बाप जिंदे हो, दादा दादी जिंदे हो, उसकी बलि चढ़ेगी। नाना नानी सब ऐसे बच्चे बताए, ऐसे हमारे बताए साहब। उन बच्चों को ले गए उनको, एक हमारे भी परिवार का एक हमारे घर पे आता जाता था, हमारे चाचा का लड़का धनी का छोरा, उसका पोता साथ में बच्चों के साथ खेल रहा था, वो भी साथ था। एक उसकी बैठा उठ उस विक्रम रेवाड़े दोस्त था, उनके पास बैठता, तो वो लैंग्वेज बनी थी उनमें घपला हमारा गाँव चाचा का लड़का उन बच्चों को ले गया। बाद में पता लगा कि ये शामिल था उसमें। अच्छा, हाँ जी, यानी किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर उन्होंने नर बलि दे नरबली दे दी साहब, जी। नरबली दे दी। और ये कहानी बनी साहब, और हमको न्याय नहीं मिला आज तक। नहीं तो तांत्रिक का पता लग गया, पुलिस लगा सकी, और नहीं उनको लेकिन जो आरोपी थे उनको पकड़ लिया गया, आरोपियों को पकड़ लिया गया। लेकिन आरोपियों के जो साथ जो तांत्रिक था, तांत्रिक आज तक नहीं पता लगा। तांत्रिक आज तक पता नहीं साहब, नहीं हमको पुलिस ने बताया, नहीं किसी ने बताया। हम खूब पूछ रहे हैं साहब तांत्रिक। दादाजी, ऐसा संभव हो सकता है कि तांत्रिक का पता नहीं लगे और चोर पता लग जाए, तांत्रिक का नहीं पता लगे? पुलिस को पता है, ऐसा लगता है पुलिस को पता है, उनको पता है कातिलों को, लेकिन हमको नहीं बता रहे हैं। क्या कभी जब आपने केस कराया तो नार्को टेस्ट का आदेश नहीं दिया गया कोर्ट द्वारा कि इनको नार्को टेस्ट करा लीजिए, सब कुछ पता लग जाएगा, सच सच में लिखना? हाँ, सब कुछ बता दिया जी, नारो टेस्ट आज तक नहीं होने दे रहे, पुलिस यहाँ करवाई नहीं रही यहाँ पे। लेकिन जैसे मैं आपके केस में देख रहा था कि जैसे दैनिक भास्कर की कटिंग थी, उसमें लिख रहा था कि 2021 में आदेश हो गए थे नार्को टेस्ट हाँ के, जी, 2000। लेकिन आज 4 साल और बीत गए, 4 साल में नार्को टेस्ट नहीं करा पाई। नहीं, पुलिस साहब करवाई नहीं पाई साहब। ये सब सरकार जाने कैसी है, क्या न्याय, हमको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, दावा धोसी हो रही है साहब, न्याय नहीं मिल रहा है। दाबा धौंसी हो रही है। लेकिन उस समय जब ये घटना थी तो उस समय नेताओं का भी आया जाया लगा हुआ होगा, कोई बोल रहे नौकरी दिला दूंगा, कोई कुछ दिला दूंगा, लेकिन आपकी कोई हेल्प हुई? नहीं साहब, कोई धर्मपाल जी आए थे, कोई हेल्प नहीं करी, नौकरी की थी। उस समय पर कौन थे विधायक? धर्मपाल जी, धर्मपाल जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? अगर आपकी पुत्रवधू को मैं नौकरी दिला दूंगा, नौकरी भी नहीं दिलाई। जी। और अगर हम बात करें यहाँ पर आर्थिक मदद की, आर्थिक मदद 2 लाख रुपए, जी 2 लाख रुपए माननीय धर्मपाल जी दे के गए थे यहाँ पे। लेकिन दादाजी, आप जो बता रहे पिछले 10 साल से आपका मामला चल रहा है, 10 साल में आपकी कोई मदद नहीं हुई? नहीं तो साहब, मैं तो यही चाहता हूँ, राजस्थान सरकार से यही कहना चाहता हूँ, जी, अब मेरे को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। हाँ जी, जी मेरी जगह अगर किसी का बेटा पोता, जैसे बड़ा नेता का होता है, किसी का माननीय भजन, किसी बड़ा नेता का होता है, हाँ, मुख्यमंत्री का होता है, एमएलए का होता है, एमएलए का होता है, भजन लाल जी जैसे माननीय बैठे, इनका अगर बेटे पोते, क्या न्याय उनको नहीं मिलता क्या? वो भी इस तरह भटकते रहते। मैं तो गरीब हूँ, इसलिए मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है। यानी आप गरीब हैं इसलिए आपको न्याय नहीं मिल रहा, आपकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं? नहीं, मेरी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो मैं निवेदन यही है साहब, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। और साहब, मैं तो ढांप लिया, जाऊं जब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोर्ट कचहरी, मैं तो पागल होगा घूमते घूमते, मेरे को न्याय नहीं मिल जाता, और तारीख ही मिलती मेरे को, और कुछ नहीं मिलती। और बार बार खोद खोद के पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, और बार बार फिर यही बताते हैं, फिर रोना आता है। फिर अब यही जाता हूँ, तारीख साहब, ये तारीख, ये तारीख, तारीख मिलती है साहब, न्याय नहीं मिल रहा, मैं तो दुखी हो लिया। वैसे दम का पेशेंट हूँ, कहीं चल चलता मर जाऊंगा, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा, मैं मर जाऊंगा। मैं न्याय चाहता हूँ, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। तो क्या राजस्थान सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? साहब, मैं यही अपील कर रहा हूँ, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। राजस्थान सरकार हाथ जोड़ के यही निवेदन है, अगर मेरे को न्याय दिला दो साहब। जी जी, यानी आप यही कहना चाहते हैं कि आपको न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों, जहां से भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी के पास भी ये पहुंच जाए, और जो न्याय की दरख्वास्त कर रहे हैं ना भाई, बार बार अपील कर रहे हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2 जवान पोते खोए हैं, और जो पोता खोता है, आपने सुना होगा, मूल से प्यारा ब्याज होता है, इन्होंने ब्याज खोया है। अभ्यास खोए, सब पागल हो, पुत्र भी पागल हो, मेरे बच्चे पागल हो गए, मैं दम का पेशेंट होगा, भूखे मरते मरते ये हालात होगी हमारी। गरीब आदमी, जावे जब तारीख, जावे जब तारीख, वकील के पास जाए तो तारीख, कचहरी में जाए तो तारीख, हमारी आप